है। खेलों से जुड़े लोग कहते हैं कि सच तो ये है कि देश में क्रिकेट को छोड़कर किसी और स्पोर्ट्स में किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं है। टोक्यो में जारी ओलंपिक खेलों से पहले भारत ने अपने 121 साल के ओलंपिक इतिहास में केवल 28 पदक जीते थे, जिनमें से 9 स्वर्ण पदक रहे हैं और इनमें से 8 अकेले हॉकी में जीते गए थे। भारत ने पहली बार साल 1900 में पेरिस में हुए ओलंपिक मुकाबलों में भाग लिया था और 2 पदक हासिल किए थे। भारत के विपरीत चीन ने इन मुकाबलों में पहली बार 1984 में हुए लॉस एंजलिस ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन टोक्यो से पहले इसने 525 से ज्यादा पदक जीत लिए थे, जिनमें 217 स्वर्ण पदक थे। टोक्यो में भी अब तक इसका प्रदर्शन ओलंपिक सुपर पावर की तरह रहा है। उसने बीजिंग में 2008 के ओलंपिक खेलों को आयोजित भी किया और 100 पदक हासिल करके पहले नंबर पर भी रहा। पश्चिमी देश हमेशा से ओलंपिक और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हावी रहे हैं। अकेले अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने अपने करियर में 28 ओलंपिक पदक जीते हैं, जो घनी आबादी वाले देश भारत के पूरे ओलंपिक इतिहास में हासिल किए गए कुल पदक की संख्या के बराबर है। दरअसल चीन और भारत ओलंपिक मुकाबलों के हिसाब से तो अलग अलग हालात में हैं। चीन में अब बहस इस बात पर छिड़ी है कि क्या केवल पदक जीतना ही सब कुछ है। अमेरिका की सिमोन बाइल्स के अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रतियोगिता से बाहर होने के बाद चीन में ये बहस और तेज हो गई है। आखिर ओलंपिक खेलों के आयोजन के पीछे खास मकसद स्पोर्ट्स की स्पिरिट को बढ़ाना और राष्ट्रीय गौरव हासिल करना है। दूसरी तरफ भारत में चर्चा ये हो रही है कि खिलाड़ी पदक हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पीटी उषा ने ट्रैक एंड फील्ड में दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है, लेकिन वो ओलंपिक पदक नहीं जीत सकी, जिसका उन्हें बेहद अफसोस है। बीबीसी हिंदी ने उनसे पूछा कि चीन इतने कम समय में ओलंपिक सुपर पावर कैसे बन गया। उन्होंने अंग्रेजी के एक शब्द में इसका जवाब दिया, डिजायर। ये एक गहरा शब्द है जिसमें कई शब्द छिपे हैं, चाहत, मंशा, अभिलाषा, लालच और यहाँ तक कि महत्वाकांक्षा और लगन भी। मगर भारत का कोई भी खिलाड़ी डिजायर के बगैर तो ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लेता होगा। पीटी उषा कहती हैं, चीन में पूरे समाज के सभी तबके में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, पदक हासिल करने की जबरदस्त चाह है। चीन की आज की पीढ़ी अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उस बयान से प्रेरित होती है जिसमें उन्होंने कहा था, खेलों में एक मजबूत राष्ट्र बनना चीनी सपने का हिस्सा है। राष्ट्रपति शी का ये बयान डिजायर पर ही आधारित है। महासिंह राव भारतीय खेल प्राधिकरण के कुश्ती के एक प्रसिद्ध कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं। वो कहते हैं, चीन और हिंदुस्तान की जनसंख्या लगभग समान है और हमारी ज्यादातर चीजें भी समान हैं। चीन के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग साइंटिफिक और मेडिकल साइंस के आधार पर ज्यादा जोर देकर करवाई जाती है, जिससे वो पदक जीतने में कामयाब रहते हैं। चीन की कामयाबी के कारण क्या है? सिंगापुर में रह रहे चीन के वरिष्ठ पत्रकार सुन शी बीबीसी से बातचीत में चीन की कामयाबी में इन बातों का योगदान मानते हैं कि सरकार के नेतृत्व वाली समग्र योजना, लोगों की व्यापक भागीदारी, ओलंपिक के हिसाब से लक्ष्य निर्धारण, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की मजबूती, प्रतिभाओं की खोज और प्रोत्साहन तंत्र, सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच तालमेल। सुन शी कहते हैं, प्रत्येक ओलंपिक खेलों के लिए चीन में ठोस लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। चीन ने अपने खेल के बुनियादी ढांचे में जबरदस्त सुधार किया है और वो खुद कई तरह के खेल उपकरण बना सकता है। जिस तरह से भारत में चीन की ओलंपिक कामयाबियों को दिलचस्पी और ईर्ष्या से देखा जाता है, उसी तरह से चीन में भी भारत की विफलताओं पर टिप्पणी की जाती है। रियो में हुए 2016 ओलंपिक खेलों में भारत को केवल 2 पदक मिले थे और चीन को 70। चाइना डेली ने रियो ओलंपिक के तुरंत बाद भारत में खेल के प्रति रवैये को दोष दिया था। खेलों से जुड़े लोगों से बातचीत के आधार पर भारत की नाकामी का दोष खिलाड़ियों को पूरी तरह से नहीं दिया जा सकता। उनके विचार में भारत की गंभीर कमियों में से ज्यादातर के बारे में लोगों को पता है और वो कमियां हैं कि खेल संस्कृति का अभाव, पारिवारिक सामाजिक भागीदारी की कमी, सरकारों की प्राथमिकता न होना, खेल फेडरेशनों पर हावी सियासत, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और डाइट की नाकाफी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, गरीबी और खेल से पहले नौकरी की प्राथमिकता, प्राइवेट स्पॉन्सरशिप की कमी। खेलों की इस दशा का जिम्मेदार कौन है?
सरकार, परिवार, समाज या सभी? पीटी उषा के विचार में इसके जिम्मेदार सभी हैं, क्योंकि खेल किसी की प्राथमिकता है नहीं। हम आईटी और दूसरे क्षेत्रों में विश्व ख्याति के लोग पैदा कर रहे हैं। हम कई फील्ड में दुनिया के कई देशों से आगे हैं। खेल में क्यों नहीं है? यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ खेल किसी की प्राथमिकता में नहीं है। बीबीसी हिंदी ने जिन खिलाड़ियों और अधिकारियों से बात की, उन सभी का कहना है कि देश में स्पोर्ट्स को हर सतह पर मुहिम की तरह आगे बढ़ने की जरूरत है और समाज के सभी वर्गों को इसे प्राथमिकता देनी होगी। उनका कहना है कि चीन की तरह एक सिस्टम स्थापित करना जरूरी है और ये काम नीचे के स्तर से शुरू हो।